हैप्पी सैटरडे। वेल एक्चुअली मैं आज कोई इंट्रो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि समटाइम्स जो है इंट्रो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होते हैं। सो वी आर जस्ट डायरेक्टली स्टार्टिंग द वीडियो। आई एम आउटसाइड एंड आई एम वॉकिंग। सो यू नो कुछ दिन से क्या हो रहा है कि मैं और क्रिस काफ़ी ज़्यादा बिजी है और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं कि हम लोग प्रॉपर कॉफ़ी डेट के लिए नहीं गए हैं। तो मैंने और क्रिस ने ना ये एक्चुअली एडवांस में प्लान किया था। सो वी आर गोइंग टू आवर फेवरेट प्लेस एंड आवर फेवरेट कॉफ़ी शॉप। तो उसका नाम है मैनर। नाली 往里面走吧，有里面坐的位置吗？ So we just ordered our favorite coffee और इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। वी हैव बिन इन मैनर और हमारे टाउन में पता है मैनर कॉफ़ी नहीं है, तो हम लोग आए हैं सिटी सेंटर में। और सच कहूँ तो काम की वजह से लाइक क्रिस अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था, मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि वी एक्चुअली डिडंट हैव टाइम कि हम लोग प्रॉपरली टाइम स्पेंड कर सके साथ में। सो आज जो है आज हमारा डेट डे है। सो यू नो वाई वी ऑलवेज चूज टू गो टू मैनर कॉफ़ी। एक्चुअली इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। जब हम लोग पहली बार मिले थे और हमारी वेरी फर्स्ट डेट हुई थी ना, तब हम सबसे पहले इसी कॉफ़ी शॉप में आए थे। तो शायद इसी वजह से मैनर कॉफ़ी के साथ हमारा एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट बन गया है। और इंटरेस्टिंगली इतने सालों बाद भी जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना, तो ऑलमोस्ट हमेशा वही कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं जो हमने पहली बार की थी। तो आज मैंने अपने लिए लिया है रोस्टेड नट लाते और क्रिस ने अपने लिए लिया है स्पार्कलिंग आइस्ड अमेरिकानो। लेकिन कॉफ़ी आते ही क्रिस यहाँ पे मुझे बोलने लगा कि उसको ना मेरी रोस्टेड नट लाते ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा भाई फिर अपनी कॉफ़ी बदल क्यों नहीं लेते, लेकिन नहीं, अपेरेंटली उसको अपनी कॉफ़ी भी चाहिए और मेरी कॉफ़ी भी टेस्ट करनी है। वैसे आप लोगों को पता है चाइना में ना और भी बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स है, जैसे कि स्टारबक्स और बहुत सारी लोकल कॉफ़ी शॉप्स, और मैनर उनमें से एक है। और इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी मिड रेंज है। यूजुअली एक कॉफ़ी अराउंड 20 से 30 RMB के बीच में मिल जाती है, और अगर वही स्टारबक्स देखा जाए तो थोड़े हाई एंड पे चली जाती है, लाइक एक कॉफ़ी अराउंड 30 to 40 RMB के आसपास। और ऑनेस्टली आज बाहर इतनी स्कॉर्चिंग हीट है ना कि इस वेदर में मैनर की कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करने का अपना ही प्लेजर है। आज ना बहुत ही ज़्यादा गर्म वेदर है और दिस कॉफ़ी इज़ परफेक्ट बिकॉज इतना गर्म वेदर होने की वजह से ठंडी ठंडी कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। सो अभी जो एक्चुअली हो रहा है, टाइम हो रहा है आफ्टरनून का, एंड हम लोगों ने अभी तक जो है लंच नहीं किया। सो वी आर गोइंग टू हैव आवर लंच। अभी हम लोगों ने जो उनको पूछा कि यहाँ पे आसपास कोई खाने पीने की जगह है या नहीं। सो दे टोल्ड अस कि यहाँ पे इस मॉल तो नहीं है, पर ये कोई प्लेस है, उसके सबसे नीचे साइड में एक प्लेस है जहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट्स का चेन एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो अभी मैं और क्रिस वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या है खाने के लिए। सो टुडे इज़ द परफेक्ट डेट कि हम लोगों ने ना लॉन्ग टाइम में, लेकिन जब से हमारा मैरिज एंड ऑल एवरीथिंग हुआ है उसके बाद वी नेवर हैड अ प्रॉपर डेट। सो आज हम लोग एक प्रॉपर सा डेट कर रहे हैं और इस डेट में आप लोग भी शामिल हो रहे हो। सो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। 要下去吗？从这里下去啊？哦 ，OK，Hello， 你今天带我去哪里吃饭？是好热。
太热了，你不给我晒。我已经黑了。खाई जा खाई जा। देखो कितना ज़्यादा टैन हो गया है। इसका नीचे का स्किन कलर एकदम एग्जैक्टली मेरे स्किन कलर से मैच होने लग गया है। लाइक कोई इतना टैन कैसे हो सकता है बाबा। Too hot. Today is so hot. 你说 So hot。 Yes. 不知道。वैसे आज सुबह तो हम लोग ना घर से खाना खा के ही निकले थे, लेकिन अभी फिर से थोड़ी भूख लग रही है और डिनर में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ हल्का सा ही खा लेते हैं। वैसे इस जगह के अंदर ना ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी नहीं है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट तो बंद ही पड़े हैं और कुछ ही गिने चुने रेस्टोरेंट है वो ओपन है। उनमें से बस एक ही रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ हम दोनों साथ में बैठकर कंफर्टेबली खाना खा सकते हैं। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी वजह से ना क्रिस को अपनी फेवरेट चीज़ें काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। मैं उसे बोलती तो हूँ कि तुम अपने पसंद का कुछ खा लो, मैं अपने लिए कुछ और ले लूँगी, लेकिन नहीं, उसका ऐसा है कि वो कभी अकेले ऑर्डर नहीं करता, हमेशा बोलता है कि साथ में ही खा लेंगे। तो ऐसे में ये जो वन पॉट मील होते हैं ना, एकदम कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाते हैं। एक ही पॉट में मेरी पसंद की चीज़ें भी आ जाती है और क्रिस की पसंद की चीज़ें भी, तो किसी को अपनी चॉइस कंप्लीटली गिव अप ही नहीं करना पड़ता। और ऑनेस्टली हम दोनों के लिए ये अरेंजमेंट काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है। तो या 那做酱香的吧？啊，喂，可以酱香的，辣吗？不辣，不辣，派香的辣，酱香的不辣。可以酱香不是甜的吧？不甜的，不是甜的，干锅的吗？是干锅的，都是干锅吧？酱香吗？酱香，酱香，哦，要米饭吗？不要米饭，没有米饭。对啊。来来，我就你这咱们这普通话讲挺好的，谢谢。是吧？哎呀，你讲普通话讲挺呱呱叫的。 तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट। अब ऑर्डर्ड वन पॉट मील, तो एक वन पॉट मील की तरह है, उसमें बहुत सारे वेजीज मीट सब इंक्लूडेड है और साथ में नूडल्स भी है। तो इसका टोटल कॉस्ट हम लोगों को पड़ा है 40 RMB के आसपास, जो कि हो जाते हैं 500 INR के आसपास अराउंड। तो डेट के बहाने हम दोनों घूमने तो आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे आके हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। अभी खाना खाते खाते ही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमको जाना कहाँ है। वैसे सिटी में एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत सारी जगह है, लेकिन आज टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्रीज के आसपास हो रहा है। तो अब 35 डिग्री सुन के आपको शायद ये लगे कि इतना भी क्या गर्म है, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ की हीट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। धूप में निकलते ही एकदम स्कॉर्चिंग फील होता है और ऐसा लगता है कि जैसे टेम्परेचर 40 डिग्रीज से ज़्यादा हो रहा है, और बाहर निकलते ही टैनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्रिस की टैनिंग तो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, और वैसे भी हम वीकडे में आए हैं तो आज क्राउड कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। वीकेंड पर तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। तो बस अभी हम लोग सोच रहे हैं कि किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ थोड़ी सी शेड हो या कोई कूल इंडोर स्पेस हो, ताकि आज की गर्मी में ना हम लोग बिना वजह एग्जॉस्ट ना हो जाए। The fire burned out. 能坐2个人吗？你确定？蓝色的位置大一点，知道吗？ अभी हम लोगों ने ना फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम लोग मॉल चले जाते हैं, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी कर लेंगे और थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। वैसे यहाँ से मॉल एकदम पास ही है, तो हमने सोचा कि बिना वजह कार क्यों लेके जाए, और जब से हमने ये ई बाइक ली है ना, तब से हम वैसे भी रेयरली कार लेकर निकलते हैं। हमें ई बाइक पर ही ज़्यादा मज़ा आता है, बस एकदम हवा लगती रहती है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो ये कार से कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट है। वैसे चाइना के सिटीज में ना ये शेयर्ड ई बाइक्स एकदम कॉमन है, आपको एकदम अवेलेबल मिल जाती है, और बस फिर क्या वीचैट या एलीपे से ना QR कोड स्कैन करके अनलॉक करो और बस राइड कर लो। तो इस पर्टिकुलर ई बाइक को अनलॉक करने के लिए 2.5 RMB चार्ज होता है, और उसमें अराउंड 10 मिनट्स तक आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। उसके बाद जो है एडिशनल चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं, जितना मिनट आप राइड करोगे उतने चार्जेस उसमें ऐड होते जाएंगे। 有人
और हाँ, इसका जो प्राइसिंग है ना हर जगह डिफरेंट होता है, तो सिटी और सर्विस के अकॉर्डिंग जो है फेयर है थोड़ा वैरी कर सकता है। और ऑनेस्टली अगर कहीं आपको आसपास ही जाना हो तो ई बाइक का ऑप्शन ही ना ज़्यादा एफर्टलेस लगता है, क्योंकि फिर कार निकालना, पार्किंग ढूंढना और फिर ट्रैफिक में फंसने का झंझट भी नहीं होता। The warmth has gone away. The fire burned out, darling. 你看，好无聊，就是想去逛街逛的我都要睡觉了。 यहाँ आके हमने ना एक मॉल के अंदर थोड़ा आश्रय ले लिया, सोचा कि गर्मी से भी बच जाएंगे और साथ में थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। तो बस ऐसे ही घूमते घूमते हम एक रैंडम स्टोर के अंदर आ गए और आज यहाँ सरप्राइजिंगली बहुत भीड़ थी। मुझे ऐसा लगता है कि समर वेकेशन की वजह से अब लोग ना बाहर निकलने लगे घर से। और ये शॉप में ना समर का नया कलेक्शन भी आ गया है। वैसे मुझे ना यहाँ पे एक पोल्का डॉट वाली ड्रेस दिखी, तो मैं क्रिस को बता रही थी कि इंडिया में ना कुछ साल पहले ऐसे जो एक्ट्रेस वगैरह थी वो पोल्का डॉट ड्रेसेस पहन के अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर रही थी। तो अभी हम लोग जस्ट वापस आए हैं। हम लोगों ने फिर से ये जो है इलेक्ट्रिक बाइक लेके वापस आ गए हैं और हमारी कार जो है यहीं पे पार्क थी, तो अभी हम लोग कार से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो क्रिस यहाँ पे पे कर रहा है। कितना लगा? तो थोड़ा अच्छा, तो इसका 2 RMB कुछ तो भी लगा। तो अभी पता है क्या हो रहा है ना, हमारे यहाँ पे एक्चुअली हम लोग तो आए थे डेट के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे टाइफून आने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी शॉपिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग जो है थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखने वाले हैं। कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, जैसे ग्रॉसरीज हो गया या बाकी सारी चीज़ें। अभी हम लोग ना आ गए हैं हमारे फेवरेट सुपरमार्केट में, जिसका नाम है खमा। ऑल्दो हम दोनों आज डेट के लिए निकले हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है वो डेटिंग फेज में नहीं है, हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। तो नेचुरली उसके साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ चुकी है। पहले जब हम लोग डेट पे जाते थे तो बस सोचते थे कि कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, लेकिन अभी शादी के बाद ऐसा लगता है कि अब घर में क्या क्या चीजें चाहिए, तो घर की छोटी छोटी चीजें ना माइंड में रहती है कि क्या खत्म हो गया है, क्या चाहिए, या फिर घर में क्या यूजफुल रहेगा। तो बस अभी हम लोग यहाँ से कुछ एवरीडे इसेंशियल्स ले रहे हैं जो घर में काम आएंगे। 这是茶是吧？ 它是用桑葚、玫瑰、黑枸杞煮出来的，养生的。 तो यहाँ पे जो है ट्राइंग के लिए एक चाय दी गई है इन्होंने, तो इस तरह की कुछ दिखती है। तो आई एम गोना ट्राई दिस वन। इसमें रोज का फ्लेवर ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हल्की सी स्वीट है। हमारे टाउन में ना खमा सुपरमार्केट नहीं है और ऑनेस्टली मैं रियली होप कर रही हूँ कि फ्यूचर में हमारे यहाँ भी खमा और मैनर ये दोनों आ जाए। मुझे ना खमा का मिल्क काफ़ी अच्छा लगता है, तो अब जब यहाँ आए हैं तो सोचा घर के लिए ले जाने के लिए मिल्क भी ले लेती हूँ। और वैसे मुझे सुपरमार्केट की एक चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ प्रोडक्ट्स की काफ़ी एक्सटेंसिव वेराइटी मिल जाती है और कंपैरेटिवली प्राइसेस भी रीजनेबल होते हैं, स्पेशली बाकी सुपरमार्केट के कंपैरिजन में। और यहाँ पे देखो मुझे ना ग्रीक योगर्ट भी मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2 डिफरेंट वैरायटीज है और अब मैं ऑब्वियसली कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा लूँ। मेरे साथ ना ये हमेशा होता है, जैसे मुझे ऑप्शंस मिलते हैं मैं चूज ही नहीं कर पाती। अब पता नहीं मेरा ब्रेन जो है वो एक्चुअली इनडिसिसिव है या मुझे बस अननेसेसरी चॉइसेस मिल जाती है, और इसी चक्कर में मेरी ग्रोसरी शॉपिंग भी ना कभी कभी एक डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज बन जाती है। वैसे यहाँ मुझे ना भिंडी भी मिल गई, तो ऑब्वियसली मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। इस सुपरमार्केट में वेजिटेबल्स के 2 सेपरेट आयल है। एक साइड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की है जहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वेजिटेबल्स ऑर्गेनिकली ग्रोन है, और दूसरे साइड रेगुलर वेजिटेबल्स के हैं जहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। वैसे मैंने यहाँ से ना 200 ग्राम भिंडी ली है जो मुझे अराउंड 100 INR की पड़ी।知道问一下，是要先付钱再烤吗？还是烤完再付？我不知道，你在那边问一下。
पता नहीं क्रिस को कभी कभी क्या हो जाता है, मुझे ही क्वेश्चन पूछने लग जाता है। वैसे क्रिस ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, मैं भी नेचुरली थोड़ी इंट्रोवर्ट ही हूँ, लेकिन अपनी चाइनीज़ इम्प्रूव करने के चक्कर में ना मुझे ये अपना इंट्रोवर्ट नेचर थोड़ा अबैंडन करना पड़ा। क्योंकि ऑनेस्टली जब तक आप जिस लैंग्वेज को सीख रहे हो ना उसमें बात नहीं करोगे तब तक आप उस लैंग्वेज को प्रॉपरली बोलना नहीं सीख सकते। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा हेजिटेशन होता है, और लेकिन थोड़ा करेज कलेक्ट करके ना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है और लैंग्वेज भी नेचुरली इंप्रूव होने लगती है। वैसे क्रिस को ना यहाँ आकर फिर से डूरियन लेने का मन हो गया, लेकिन मैंने उसे क्लियरली मना कर दिया। लास्ट टाइम हम लोग डूरियन घर लेकर गए थे ना तो पूरे घर में बस उसी की स्मेल थी, तो मुझे इस बार बिल्कुल डूरियन को घर लेके जाने का मन नहीं हुआ। यहाँ मुझे ना गोडीबा का चॉकलेट ट्रफल भी दिख गया, लेकिन ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्वीट होगा, और वैसे भी क्रिस को स्वीट चॉकलेट से ज़्यादा डार्क चॉकलेट पसंद है, तो इसी के ऊपर मुझे ये 85% डार्क चॉकलेट मिल गई और बस मैं यही लेने का सोच रही हूँ। तो वैसे ना क्रिस ने यहाँ से ये बारबेक्यू लिया है, और यहाँ पे बारबेक्यू के साथ साथ बहुत सारी रेडी टू ईट वाली चीज़ें भी मिल रही थी, और साथ ही ना पीछे साइड में रेस्टोरेंट्स थे। आजकल ये जो सुपरमार्केट है ना, सुपरमार्केट के साथ ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐड किए गए हैं ताकि शॉपिंग करते करते लोग खाना भी खा ले। लेकिन हमने घर पे खाना बना के रखा है ऑलरेडी, तो हम लोग घर जाके ही खाने वाले। So we had a very tiring day today. Almost अभी बज रहे हैं शाम के 5-5:30 के आसपास, और मेरे ना पैरों में अच्छा खासा दर्द होने लगा है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, और साथ ही साथ मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी डेड हो चुकी है। लकीली कि मेरे जो DJI में ना बैटरी बची हुई थी मेरे कैमरे में, तो उसी से मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। हम लोग हमारा सारी चीज़ें लेके हो गया है बाहर। काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है आज कि पूछो मत। तो अभी हम लोग मस्त कार में बैठे AC वेसी स्टार्ट करके, एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड एक्चुअली।